नमस्कार, स्वागतम। मैं सिंपल आहूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ आरएम चैनल प्रेजेंट्स शख्सियतें में। आज मैं आपको जिनसे मिलवाने जा रही हूँ वो है इंदौर मध्य प्रदेश से सोना जादव जी, जो कि एक भजन गायिका है। श्री गंगानगर में सुखाड़िया सर्किल स्थित गौशाला में श्री राधा गोविंद मंदिर में भजन की शूटिंग के सिलसिले में आए हुए हैं। सोना जी ने केवल 11 वर्ष की आयु से भजन गाने शुरू कर दिए थे। इन्होंने 300 से अधिक भजन अलग अलग म्यूजिक कंपनीज के साथ किए हैं। देश में नहीं, विदेश में भी इन्होंने 1200 से अधिक लाइव परफॉर्मेंसेस दिए हैं। तो चलिए मिलते हैं भजन गायिका सोना जादव जी से। नमस्कार सोना जादव जी, आपका आरएम चैनल शख्सियतें में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। शुक्रिया। तो मैम, आप केवल 11 वर्ष की आयु से भजन गाने लगे थे जी। आपको भजन गाने की प्रेरणा कहाँ से मिली और आप अपना आइडल किसे मानते हैं? कहते हैं सिंपल कि कोई ना कोई जीवन में जब बदलाव होता है तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है, और सबसे बड़ा कारण था मेरा जो परिवार है। हमारे घर में अक्सर हरि कथा और भगवान कृष्ण की कथाएं चलती रहती थी, तो बचपन से ही संस्कार वैसे ही थे कि भक्तों के साथ, पुजारियों के साथ, पंडितों के साथ मिलकर भजन गाना, झूम झूम के नाचना। फिर हर बार पूर्णिमा पे हमारी भी इच्छा होती थी कि हम कुछ नया तैयार करके, तो पारिवारिक माहौल की ऐसा था कि भजन कीर्तन में रुचि शुरू से बचपन से ही, धार्मिक रही काफ़ी थी, और पापा का भी काफ़ी इंटरेस्ट था संगीत में। प्रॉपर मैंने शिक्षा नहीं ली संगीत की, लेकिन यूट्यूब पे गुणीजनों को सीख के, सुन के, और उसमें मेरी सबसे फेवरेट है आदरणीय ऋचा शर्मा जी, जो मुंबई से हैं। सूफी गाती हैं, उनकी आवाज़ में एक रूह गारी रहती है। तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि जब भी हम ईश्वर से जुड़े या लोगों को जोड़े तो आत्मा के माध्यम से अपना जो संगीत है वो दूसरों तक पहुँचा सके। तो वो काफ़ी महारत हासिल है इसमें। और आदरणीय नंदू जी जो श्याम जगत में गाते हैं, काफ़ी पुराने हैं, उनसे काफ़ी प्रेरणा मिलती है, क्योंकि उन्होंने भी अपने जीवन में बहुत कम समय से, छोटे समय से ठाकुर जी की सेवा करी, और लगभग 40-50 वर्षों से वो निरंतर निस्वार्थ ठाकुर जी की सेवा करते आ रहे हैं। तो दोनों को ही मैं अपना आइडल मानती हूँ, एज ए गुरु रूप में उनको मानती हूँ। सोना जी, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आपने श्री गंगानगर में सुखाड़िया सर्किल स्थित श्री राधा गोविंद मंदिर को ही अपने भजन शूटिंग के सिलसिले में क्यों चूज किया? देखिए, जीवन में कभी कभी सड़क पे जो छोटे मोटे मंदिर होते हैं, किसी की भावना उनसे भी जुड़ी होती है, और जब हमारी भावना, ज़रूरी नहीं कि वो जाके वैष्णो देवी में जुड़ेगी या बिहारी जी के मंदिर में जुड़ेगी, अगर हमें, हमारे मन को लगता है कि हमें किसी जगह से जुड़ना है, या वहाँ के ठाकुर जी हमें बुला रहे हैं कि मुझसे आके मिलो, तो ये परमात्मा की कृपा होती है कि इंसान फिर हिंदुस्तान भी जा सकता है, वो लंदन भी जा सकता है, वो पाकिस्तान भी जा सकता है। जैसा हम ग्रंथों में पढ़ते हैं कि रस खान जी कराची से बांके बिहारी के दर्शन करने वृंदावन आए थे। ऐसे कई वाक्य हैं, बहुत सारे मुस्लिम भक्त हुए ठाकुर जी के। तो ऐसा ही, ये नहीं कि सिर्फ यहीं क्यों चुना, यहाँ के जब चमत्कार सुनने लगी, यहाँ की जब लीलाएं सुनने लगी, यहाँ के जब ठाकुर जी को मैं निहारने लगी, देखने लगी, तो एक अंदर से क्यूरियोसिटी होती है कि क्योंकि हम हमारा भगवान को अलग अलग रूप में देखते हैं, तो मेरा भी मन किया कि नहीं, लाख दूर था, बॉर्डर है, ये सब कुछ है, बट मेरा मन किया कि नहीं, जाना है, और ये सफ़र तय करने में, सारी चीज़ों को जानने में, समझने में, फिर रवि भैया से संपर्क हुआ फेसबुक के माध्यम से, और उन्होंने जो फिर आए दिन फिर मुझे जानकारी देते थे, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते थे कि आज मंदिर में दीदी ये हुआ, तो एक मन में भक्त की भावना उमड़ती रहती है कि कब वो जाएगा, कब उस स्थान के दर्शन करेगा। तो वैसा ही मेरी एक क्यूरियोसिटी थी, तो क्यूरियोसिटी ने मुझे भगवान के नज़दीक यहाँ ला के खड़ा कर दिया, और मन में भाव जागृत हुआ कि मंदिर के लिए कुछ करना है, मंदिर के लिए कुछ गाना है। तो मैंने भगवान के लिए भजन लिखवाया। यहाँ के भक्तों की जो भावनाओं के माध्यम से जो चमत्कार उनके जीवन में हुए, जो स्वयं की अनुभूति हुई, जो स्वयं के वैल्यूएशन, जो स्वयं ठाकुर जी को देखकर, जो उनकी छवि को देखकर जो मन में चीज़ें पैदा हुई, उसको देखकर लगा कि नहीं, यहाँ के लिए कुछ करना चाहिए। तो इंदौर से गंगानगर यहाँ खींचे चले आए, बस उस दर्शन की, उनकी आंखों को निहारने के लिए, बस एक इतना सही बात है।
तो सोना जी, वैसे तो आपके काफ़ी सारे भजन हैं, लेकिन जो हिट लिस्ट में हमने देखा है वो जी। है ओ सावरी। जी। तो हम आज आपसे उसकी 2 लाइनें सुनना बिल्कुल चाहेंगे। बिल्कुल, वो भजन मेरा भी बहुत पसंदीदा भजन है। और विश्वास पे है कि एक भक्त भगवान पे कितना विश्वास कर सकता है या कितना विश्वास हो सकता है उसे। तो आइए आर्यन चैनल के माध्यम से श्री गंगानगर वासियों को मैं अपनी कुछ लाइनें इस भजन की सुनाती हूँ। ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, भरोसा मेरा नहीं हारेगा, है भरोसा मुझे, मेरा भी जीवन तू संवारेगा, है भरोसा मुझे। ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे। सोना जी, हमें जानकारी मिली है कि आपने अभी तक शादी नहीं की। जी। तो क्या आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि इसका मुख्य कारण क्या रहा है? ऐसा कोई मेजर चीज़ तो नहीं थी, लेकिन हाँ ये चीज़ थी कि जब 11 वर्ष का बच्चा भजन कीर्तन और सत्संग में लग जाए तो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा संसार से ध्यान हट जाता है। लेकिन फिर भी कई बार सोचा, मम्मी ने भी कहा, लेकिन क्योंकि घर का पारिवारिक माहौल ऐसा था कि पिताजी ने लड़कियों जैसा नहीं पाला था, लड़कों जैसा पाला। तो अक्सर मम्मी कहती थी कि बारात लेके कहाँ चलना है। तो इस सिलसिले में मतलब हमेशा कंफ्यूजन रह जाता था कि जिस लाइन में मैं हूँ या मैं भजन गाती हूँ तो सामने वाला भी उस रिश्ते को जो मेरा परमात्मा से जुड़ा है वो संबंध वो समझ पाएगा ही नहीं। क्योंकि जब हम दिल से, जैसे मीरा बाई ने ठाकुर जी को बचपन से ही पति मान लिया था कि जबकि उनका ब्याह ऑलरेडी हो गया था, लेकिन जब बचपन में जो मेमोरी इंसान की बैठ जाती है कि यही मेरा पति, तो वैसे ही मेरा जो सर्वस्व है वो मेरे ठाकुर जी है, मेरे राधा कृष्ण जी है। तो आज हम मिले थे भजन गायिका सोना जी से। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। तब तक बने रहिए आर्यन चैनल के साथ।